गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सलाम, बैठ जाइए। क्लास 8 का हिंदी व्याकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज का विषय है टेंस यानी काल, है ना। आज का सब्जेक्ट क्या है? काल। हम लोग काल के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये 13वां पार्ट है जिसमें हम लोग काल पढ़ने जा रहे हैं। काल। अब सवाल उठता है कि काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कोई भी काम किस समय में हुआ उसके अनुसार उसका काल मापा जाता है। यानी काल काम जो है वो पहले हुआ था, अभी हो रहा है या आगे होगा, काम पूरा हुआ या ना हुआ, कैसे चला, इसके अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि ये कौन से काल में जाएगा, यानी काम कौन से काल में हुआ। अब हम लोग यहाँ पर तो दूसरी चीज़ जान लेते हैं। इसमें ये पहला चीज़ तो हो गया कि हम लोगों ने परिभाषा जान लिया, डेफिनेशन जान लिया। हाँ, इंग्लिश में ही इसे टेंस कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं। अब जहाँ तक काल के भेद का सवाल है तो हम लोगों को ज्ञात है कि काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में इसे ही हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग भूतकाल के बारे में जानें। जो पहला है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहने का मतलब होता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में खत्म हो चुका है ना। ये अभी नहीं हो रहा, आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये काम पहले खत्म हो चुका है, इसलिए उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम बीते हुए समय में खत्म हो गया उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बढ़ जाइए। अब हम लोग जाने कि भूतकाल के कितने रूप होते हैं। तो जहाँ तक भूतकाल का सवाल है तो इसके 6 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 6 रूप होते हैं। पहला होता है सामान्य भूत। पहला होता है सामान्य भूत। दूसरा होता है आसन्न भूत। कौन सा भूत? आसन्न भूत। तीसरा होता है पूर्ण भूत। क्या होगा? पूर्ण भूत। चौथा होगा अपूर्ण भूत। 5वां है संदिग्ध भूत और छठा है हेतु मजबूत। छठा क्या होगा? हेतु मजबूत। तो अब इसमें हम लोग ये जाने कि ये सामान्य भूत में क्या आता है। तो आमतौर पर कोई भी काम सामान्य तौर पर जब भूतकाल में खत्म हो गया हुआ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भूत। तो इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि छात्र शिक्षक से मिलने आया, यानी मिलने आया था, है ना, मिलने आया था। तो ये सामान्य तौर पे हो गई, इसलिए सामान्य भूत कहा गया। दूसरा होता है आसन्न भूत। आसन्न भूत का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है ना, अभी अभी खत्म हुआ है, वो आ जाता है आसन्न भूत में। जैसे नेताजी अभी भाषण देकर आए हैं, है ना, मैं खाना खाकर आया हूं, तो ये हो गया आसन्न भूत। तीसरा होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब जब भूतकाल में कोई भी काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसे पूर्ण भूत हम लोग कहते हैं। जैसे विद्यालय बंद था, अंकुश सो चुका था, गुनगुन पढ़ ली थी, है ना, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये पूर्ण भूतकाल हो गया। क्या पूर्ण भूतकाल के आप कोई उदाहरण बता सकते हैं? आप कोई एक उदाहरण दीजिए पूर्ण भूतकाल का। जो काम पूर्ण रूप से, यस, टिकटें बिक चुकी थी। यस, जी हाँ, बिल्कुल सही, टिकटें बिक चुकी थी, है ना। अच्छा, एक कोई और दूसरा उदाहरण तुम दो, बताओ। यस, जोर से बोलिए। पेड़ आंधी से
टूट गई थी। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। चलो, अब होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में कोई काम है जो पूरा नहीं हुआ। काम शुरू हुआ था लेकिन काम समाप्त हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि मैं उस समय में वहाँ पर विद्यमान रहा होऊंगा, देख रहा हूँगा, और अभी आए हमसे किसी ने पूछा तो हमने उसके बारे में बताया कि ऐसा चल रहा था लेकिन पता नहीं अभी तक चल रहा है या खत्म हो गया। तो अपूर्ण भूतकाल, जैसे आप कह सकते हैं कि रामलीला हो रही थी। जब मैं वहाँ था तो रामलीला हो रही थी, अब मैं आपके पास हूँ, अभी रामलीला चल ही रही है या समाप्त हो गई, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं वहाँ पर विद्यमान था तो रामलीला हो रही थी, है ना। उसके बाद हम लोग पांचवा में है संदिग्ध भूतकाल, है ना। कौन सा भूतकाल है? जोर से बोलिए। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का भी मतलब यही है कि हमें अंदेशा है ना, हमें डाउट है कि भूतकाल में ये काम जो शुरू हुआ था वो खत्म हुआ या ना हुआ, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि अंकुश खेत जोत चुका होगा। अंकुश खेत जोत चुका होगा। अब पूरा उसका काम हुआ या नहीं हुआ? मैंने जब देखा था तो वो खेत जोत रहा था और अब उसका पूरा हुआ या नहीं हुआ, है ना। मुझे डाउट है ना, संदिग्ध है यहाँ पर बात, है ना। संदेह है कि वो किया काम को पूरा या नहीं किया, लेकिन भूतकाल में वो काम कर रहा था। अब छठा हम लोग आते हैं हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत ये क्या कहता है? अगर ऐसा होता तो मैं वो काम कर पाता, है ना। तो उसके लिए की बात आती है, यदि मेरे पास पैसे होते तो बाजार में सस्ती सस्ती चीजें मिल रही थी, मैं सबको खरीद पाता, काश मेरा पॉकेट अलाउ करता, है ना। तो यहाँ पर होता है कि यदि परिश्रम करता, है ना, यदि परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यदि मैं पढ़ा होता तो सवाल का जवाब जरूर देता। तो इस तरीके से आज आपने भूतकाल यानी पास्ट टेंस के 6 विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले कक्षा में वर्तमान काल और भविष्य काल की बात करेंगे।